तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम क्या है? क्या नाम है बताओ, सोचो दिमाग में जल्दी से, फिर बताना सही सोचा कि गलत। तो क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या है इस चैप्टर के अंदर कि हमें पेयर दिए जाएंगे लीनियर इक्वेशन के, मतलब पेयर मतलब उसमें दो इक्वेशन होगी एक साथ। ठीक है, हमें दो इक्वेशन दी जाएगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और दो वेरिएबल इसमें होंगे इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो एक पेयर दिया जाएगा जिसमें दो लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल वाली वो है, दो वेरिएबल वाली वो है। ठीक है, वो दो वेरिएबल एक्स और वाई जनरली हम लेते हैं। ठीक है, इतनी बात, इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। वहां हम करते क्या है कि x और y की ऐसी वैल्यूज निकालते हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। x और y की ऐसी वैल्यूज निकालते हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ये बात मैंने आपको बताई है, अच्छे से आपको समझ में आई भी होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एनसीईआरटी हमने कर ली, अच्छे से आपको समझ में आया। दो मेथड मैंने आपको बताया था x और y के मेथड, x और y की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, और वो क्या है? x और y की वैल्यू निकालने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है एलिमिनेशन। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब आगे चलते हैं जरा। ठीक है, कि एनसीईआरटी कर ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब जब एग्जाम्पलर की तरफ बढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें डाउट आएगा। ठीक है, और आया भी बच्चों को। ठीक है, जो आप लोग देख रहे होगे। ठीक है, स्मित, कोमल, उत्कर्ष, है ना, आदर्श, आप लोगों को डाउट आया था। ठीक है, तो वही यहाँ पे डिस्कस आगे करेंगे। ठीक है, और वो अच्छे से देखना, सुनना, समझना आ जाएगा। वैसे तो मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ एक बार। ठीक है, फिर एक बार देख लो और इस बार कोई गलती नहीं होगी, एकदम इजीली हम कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखो कि कैसे करना है और फिर अच्छे से करके आना पेपर में जब आएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, वो क्वेश्चंस तो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन कौन से थे वो भी अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा ये देखो यहाँ पे कि एनसीईआरटी में जो आपने देखे थे पेयर लीनियर इक्वेशन के, उनमें क्या हो रहा था कि x साथ में था। साथ में होने का मतलब, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2, तो 2 के साथ में x था, 2x, यहाँ पे 12y इस तरीके से था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने कुछ क्वेश्चंस आगे देखे एग्जाम्पलर में, तो वहां क्या हुआ कि x नीचे आ गया इस तरीके से कि 2/x। ठीक है, यहाँ आ गया 12/y इस तरीके से कि साथ में ना हो के यहाँ क्या है नीचे। तो ऐसे पेयर आपको मिले, या ये एक ऐसा पेयर है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, नीचे क्या है, x और y नहीं होके x माइनस वाई और x प्लस वाई है। ठीक है, इधर भी x माइनस वाई और x प्लस वाई है। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये हमें सीखना है। ठीक है, तो अच्छे से पहले इतना सीखो, फिर वो क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये चीज़ आपके पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद एक्स्ट्रा बुक्स के भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो भी करना, आराम से हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो आराम से पहले देखो कि यहाँ पे हमें क्या समझने की ज़रूरत है। तो ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है, मान लो। ठीक है, ये एक पेयर है, पेयर का मतलब होता है दो, तो ये एक पेयर हमें दे रखा है, इसमें दो इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है, जब आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, जब नीचे x और y आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको इतना सा करना है, देखो कि नीचे x और y है ना, तो आप क्या करोगे, ये जो 1/x है इसको ले लोगे a, इसको क्या मान लोगे a। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, जो 1/y है इसको ले लोगे b। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, इसको a ले लिया, इसको b। अब देखो ये वैसी इक्वेशन बन जाएगी, कैसी, जैसे ये देखो 2 है ना, 2 में x है, मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा, 2 × 1/x है। तो वही बात हो गई कि 1/x को मैंने क्या माना है, a माना है, तो बिल्कुल ऐसे ही मैं इसको लिख दूंगा 2a। बस सिंपल है, आगे चलते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा 12b, यहाँ क्या आ जाएगा 12b। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या है 1/2। बिल्कुल आसान है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं जरा। अब दूसरे केस में दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3 ले लेते हैं, और उसके बाद एक और इक्वेशन बनेगी अब इससे, ये क्या हो जाएगा 4a + 10b = 13/20। ठीक है, इस तरीके से ये फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखो इसको आप बड़े प्यार से सॉल्व कर लोगे, है ना, ये सॉल्व करना आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि a और b के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे सॉल्व, एक सिंपल सी बात है, देखो इसमें क्या है, या तो a के साथ जो है कोफिशिएंट वो सेम होने चाहिए, कि जैसे यहाँ a के साथ 2 है, यहाँ a के साथ 4, तो ये दोनों क्या होने चाहिए सेम। तो हम 2 से 4 पे जा सकते हैं, मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं 2 ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरी इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2। या फिर b सेम होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए b, तो ये 12 है, ये 10 है,
तो इस केस में इन्हें सेम करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेके करना पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा जाएगा, उससे अच्छा हम इससे कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। ए के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 से। इतनी बात समझ में आ रही होगी। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4a, ठीक है, प्लस ये 12 है, 12 2 जा 24b, ठीक है। तो यहां लिखते हैं क्या बनेगा, 4a प्लस 24b, ठीक है, 24 है ये 24b, और इस तरफ फिर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 1। यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही होगी, ठीक है। इतना समझ में आपको आया होगा। अब आगे क्या करना है, वो जो दूसरी इक्वेशन है उसे भी नोट कर लो। उसमें क्या था, 4a प्लस शायद 10b था, है ना, ये रहा 10b इज इक्वल टू 13/20। ये 10b आ गया और ये आ गया 13/20। अब क्या करोगे, इन्हें माइनस, है ना, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर देना है, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो ये कट गया, ठीक है। 24 में से 10 गया तो 14b आ गया हमारे पास, और यहाँ 1 माइनस 13/20, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्या करना है, 14b इज इक्वल टू, यहाँ 20 को यहाँ मल्टीप्लाई, तो 20 माइनस 13 अपॉन में 20, तो 14b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 अपॉन में 20, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि ये क्या बन गया, 7/20। अब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/20 इंटू 14, इस तरीके से। अब क्या करोगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो इज इक्वल टू में आया 1 अपॉन में 40, ठीक है। 20 इंटू 2 किया तो यहाँ क्या आ गया, 40 आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आगे देखो, आगे क्या कहानी आ रही है। अब आगे आ रहा है कि यहाँ है 1/40, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/40 आ गई, ठीक है। अब जरा समझो, हमने क्या लिया था, हमने माना था कि b क्या है, ठीक है, b है 1 अपॉन में y, b क्या है 1 अपॉन में y है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। और b की वैल्यू आ क्या रही है, 1/40, ठीक है। तो इसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया कि y की वैल्यू क्या है, 40 है। y की वैल्यू हमें 40 पता चल गई। तो इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब क्या करोगे, ये जो y बराबर 40 है ना, इसको क्या करोगे, वो जो पुरानी इक्वेशन थी उसमें पुट कर दोगे, ठीक है। मान लो इस वाली में पुट कर दिया कि y की वैल्यू क्या आ रही है, 40 आ रही है, y की वैल्यू 40 आ रही है। तो ये जो पहली या दूसरी इक्वेशन है, इनमें क्या करो, पुट कर दो, और फिर आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। करके दिखाते हैं, देखो इसमें अगर मैं 40 पुट कर दूं y की वैल्यू, ठीक है, तो देखो क्या होगा, 4/x प्लस 10/40 इज इक्वल टू 13/20, इस तरीके से ये आया। फिर आगे चलते हैं, तो 4/x इज इक्वल टू 13/20 माइनस 10/40, इस तरीके से होगा। अब 20 के टेबल में 42 पे आता है, तो इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 2 जा 26, तो ये आ जाएगा 26 माइनस 10 अपॉन में 40, इस तरीके से। और ये 4/x। अब आगे करेंगे तो आगे ये होगा कि 4/x इज इक्वल टू 26 में से 10 गया 16, तो ये 16/40। और उसके बाद क्या करोगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, इसी तरीके से हम करते हैं कि x को उधर ले गए और 16 को यहाँ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा x बराबर हमारा हो जाएगा 4 इंटू 40 अपॉन में 16, 4 इंटू 40 अपॉन में 16। ये समझ में आया होगा मैंने कैसे किया है कि ये x जो है वहाँ चला गया, ये 16 यहाँ आ गया, तो 4/16, ठीक है, और ये यहाँ 40 वहाँ चला गया, 4 इंटू 40 हो गया, ठीक है। इस तरीके से समझ आया होगा। अब क्या करना है, काट दो, है ना, इसको इससे काट दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 10 जा 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ हमारा x भी आ गया और y भी आ गया, ठीक है, कि y हमारा क्या है 40 है, ठीक है, और x हमारा क्या है 10 है, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ हमने बहुत प्यार से सॉल्व कर ली। तो अब आपको सॉल्व करना अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ क्या होगा, ठीक है, ये सिंपल था, हमने एक वैल्यू निकाल ली, दूसरी आराम से आ गई, ठीक है। अब इधर चलते हैं कि इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम कहानी है, ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है। अभी दिखाते हैं कैसे, 1 मिनट का वेट, ठीक है, 1 मिनट रुकते हैं, आप आराम से इसको नोट कर लो, खुद से करके देख लो, और उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ।
तो ठीक है, इतना समझ में आया था। अब इसकी तरफ चलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ भी वही काम करना है बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, जो यहाँ पे किया कि क्या किया, देखो 1/x इज इक्वल टू ए लिया था और 1/y इज इक्वल टू बी लिया था, ठीक है। यहाँ भी ऐसा ही करेंगे कि अब यहाँ क्या करोगे, 1/x माइनस वाई को ले लोगे ए, ये ए हो गया, और दूसरे में क्या करोगे कि 1/x प्लस वाई को ले लोगे बी, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे ये करोगे कि यहाँ पे पुट कर दोगे, तो ये बन जाएगी दो इक्वेशन फिर से, 30a प्लस 28b इज इक्वल टू 7, ठीक है, आसान है। आगे चलते हैं कि इसमें क्या करोगे कि 21a प्लस 21b इज इक्वल टू 5, ये आ गया, ठीक है। अब एक बात पे ध्यान दो, यहाँ 21 है दोनों में, है ना, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 21 को कॉमन, और जो वहाँ किया था कि ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, इसे आप ले लोगे 3 और इसे ले लोगे 4, ठीक है। और इसके बाद एक इक्वेशन और आ जाएगी, तो वो क्या कि 21 कॉमन लिया तो क्या आया, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है, और फिर 21 को उधर ले जाओगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5/21, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, कोई इसमें खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, 3 और 5 को आपस में सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो देखो हम किसी को भी सेम कर सकते हैं, चाहे ए को चाहे बी को, ठीक है। हम 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 28 से, क्योंकि यहाँ ए के साथ भी कुछ नहीं है, बी के साथ भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या है ना कि 28 से करेंगे। क्यों करेंगे 28 से, वो इसलिए ऐसे मैंने इसलिए सोचा है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि देखो नीचे क्या है 21, ठीक है, 28 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 21 और 28 आपस में कैंसिल होंगे और एक इजी वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक छोटी वैल्यू आएगी, इसलिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है। ऐसा नहीं है ना कि सारा टाइम एक ही क्वेश्चन में लगा देना है, तो थोड़ा थोड़ा करके टाइम भी बचाना है, ठीक है। तो इसको जब आप करोगे किससे मल्टीप्लाई, 28 से, ठीक है, ताकि बी के कोफिशिएंट सेम हो जाए, है ना, 3 और 5, इक्वेशन नंबर 3 और 5 में ऐसा करना है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहीं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखो आराम से कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 28 से, तो ये बन जाएगा 28a प्लस 28b इज इक्वल टू, और 5/21 इंटू 28 है, ठीक है। देखो 7 से काट दोगे तो 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 21, और फिर 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ आ जाएगा 20/3, क्या आ गया 20/3, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 6, ये छठी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं ज़रा कि ये दो इक्वेशन को लिख लेते हैं, 30a प्लस 28b, क्या क्या थी, 30a इस तरफ लिख लेते हैं, 30a प्लस 28b, ठीक है, इस तरीके से ये है, इज इक्वल टू में 7, है ना, ये चीज़ आ रही है कि इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 7 है, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन जो हमने बनाई है वो ये है, 28a प्लस 28b इज इक्वल टू 20/3, तो क्या लिखोगे, 28a प्लस 28b इज इक्वल टू 20/3, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ रही है, इतना आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, कि यहाँ 20/3 हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से, देखो सॉल्व करने में क्या होगा, बहुत इजी है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कि वही माइनस करना है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका 2a, और ये आ जाएगा आपका 7 - 20/3, इस तरीके से, ठीक है। फिर वही कि 7 और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 21/20/3, ठीक है। आगे 2a की वैल्यू है इसके बराबर, तो 2a बराबर क्या हो गया यहाँ 1/3, तो a बराबर क्या होगा 1/3 इंटू 2, जो कि a आ गया हमारे पास 1/6, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि a कितना आया 1/6। अब एक बात पे ध्यान दो कि a को क्या लिया था, a को क्या लिया था, तो a को लिया था हमने 1/x माइनस वाई, ठीक है, ये 1/x माइनस वाई लिया था, इसका मतलब हमारे पास क्या आ चुका है, x माइनस वाई आ चुका है, ठीक है, क्योंकि a क्या है 1/6 और a को क्या माना था 1/x माइनस वाई, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो ये काम का है कि a आ गया। अब क्या निकालेंगे b, अब क्या निकालेंगे b निकालेंगे, ठीक है। तो b के लिए क्या है, उस इक्वेशन में पुट करो, ये जो आपके पास आई थी इक्वेशन, इसमें क्या था आपके पास
कि ये वाला, ठीक है, कि इसमें क्या था a प्लस बी इज इक्वल टू 5/21, a प्लस बी किसके बराबर है 5/21 के बराबर है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5/21, ठीक है। a की वैल्यू क्या निकाली आपने 1/6 प्लस में b बराबर 5/21। अब क्या हुआ b बराबर 5/21 माइनस 1/6, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, ठीक है, कि क्या करना है हमें कि 21 और 6 का एलसीएम हम लेंगे, ठीक है। या तो आपके पास एक सिंपल तरीका है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या तो एलसीएम लो, एलसीएम नहीं लेना चाहते तो एक सीधा तरीका क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और 5 को 6 से और 1 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही तरीका यहाँ लगा देते हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इस तरीके से ये कितना आ गया 126, और यहाँ 6 5 ज़ा 30 और माइनस में 21, इसको इससे और इसको इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ठीक है। अब ये आ जाएगा 9/126, 9/126, ठीक है। जब मैं क्लास में आपको करा रहा था तो मैंने गलती से यहाँ 186 लिख दिया था, इसलिए वो आंसर उस वक्त सही नहीं आ पाया था, ठीक है। अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है ना, देखो छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना है, नहीं करनी है, ठीक है। मुझसे हो गई, शायद कैमरा ऑन था, थोड़ा सा उस वक्त दिमाग कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो गया, लेकिन वही है कि नहीं करनी है ऐसी गलतियां। आप भी हो सकता है पेपर में ऐसा हो जाए, ठीक है, कि छोटी छोटी गलतियां हो जाए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बच्चे 5-3 है ना 4 लिख के आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां मत करना है, यही छोटी छोटी गलतियां नंबर खा जाती है ना, और बाद में फिर मज़ा आता है ना, घर वालों से सुनो कि क्यों आए नंबर कम, वो यही वजह है, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। चलो फिलहाल आगे देखते हैं, तो इसको काट देते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपके पास 14, है ना, 9 1 ज़ा 9 और फिर 36, तो ये 4 पे आया, तो ये आया 1/14। अब यहाँ एक बात पे ध्यान दो कि b बराबर क्या आ गया 1/14 आ गया, तो b को हमने क्या माना था, b को हमने माना था, क्या माना था पता है, हाँ 1 में x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, तो देखो इसका मतलब x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास 14, x प्लस वाई कितना आ गया 14, तो ये देखो a और b हमारे पास आ गए हैं, ये दो इक्वेशन से अब हम x और y आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ हमें करनी थी कि क्या करना था, x प्लस वाई बराबर है किसके 14 के, और x माइनस वाई बराबर है किसके 6 के। अब इसे बहुत प्यार से आप सॉल्व कर लोगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर 20, ठीक है, तो x बराबर 20/2, तो x कितना आ गया यहाँ 10 आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है, आराम से आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, ठीक है, कि अगर x हमारा 10, तो देखो x और y को जोड़ के क्या आ रहा है 14 आ रहा है, इसका मतलब y कितना है 4, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप समझ गए होगे, पेपर में आप आराम से लिख भी लोगे कि x कितना आ गया आपके पास 10 आ गया और y कितना आ गया 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत प्यार से हो जाएगी, कोई खास मुश्किल वाली बात नहीं है, बस छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना कि ना हो, ठीक है, समझ आया इतना, ठीक है। अब ज़रा आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिनमें ये इक्वेशन बनी, ठीक है, और कैसे बनेगी, ठीक है। तो इतना आप एक बार खुद से करके देख लो पहले, फिर आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इतना करो पहले वीडियो को रोक के, और उसके बाद आगे पढ़ते हैं, हम आता हूँ। तो इतना कर लिया होगा, ठीक है, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं हो रही होगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अब इक्वेशंस बनाएंगे, उन्हें भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, मज़ा आएगा, और वो कैसे बनती है एक बार डिटेल में अच्छे से देख लो, कहानी ख़त्म इस चीज़ की, और कुछ फिर एक्स्ट्रा और क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में, वो मैंने आपको बताया ही है। चलो आ जाओ, वो क्वेश्चन देखते हैं ज़रा कि कौन से क्वेश्चन थे जो हमारे प्यारे स्मित को तंग कर रहे थे, ठीक है ना स्मित
चलो देखो ये तो एनसीईआरटी है, ये वाली नहीं है, वो ये रहा। एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन है ना, कौन कौन से थे? एक था हमारे पास सिक्स्थ वाला, ठीक है, सिक्स्थ, एक था सेवन्थ, और एक कौन सा था? ये एट। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ठीक है, ये हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, आराम से देख लो, समझ में आ जाएगा, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बात का याद रखना, बस ध्यान रखना, मतलब ठीक है, कि फॉर्मूला एक आपने पढ़ा है बचपन में, ठीक है, क्या पढ़ा है कि स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो जब भी कुछ ऐसा स्पीड से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन, तो उस केस में एक सिंपल सी बात है कि यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, चाहे ऐसे डायरेक्ट हो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चाहे ऐसे हो कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। देखो डिस्टेंस है ना, यहाँ रह गया, तो ये टाइम वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। आगे क्या है कहानी? इसके बाद एक कहानी ये कि टाइम बराबर क्या होगा? तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई एक का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, कि क्या क्या है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या आ रहा है यहाँ पे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो इनका ही इस्तेमाल आपको करना है, इन तीनों में से कोई क्वेश्चन का इस्तेमाल होगा। तो आओ देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करें? चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। 6 में क्या है, क्या वो बोल रहा है? देखो देखो, कहता है अंकिता है, ठीक है, कोई अंकिता दीदी हैं, ठीक है। ये ट्रैवल करती है 14 किलोमीटर अपने घर की तरफ, ठीक है। ये घर जा रही हैं, 14 किलोमीटर इन्होंने ट्रैवल किया है, ठीक है। 14 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। उसमें क्या है कि पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस, है ना, थोड़ी दूर रिक्शा से गई और थोड़ी दूर बस से गई, ठीक है। ऐसे मान लो कि रास्ते में रिक्शा खराब हो गया, फिर बस लेनी पड़ गई, इस तरीके से, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ चल रही है, ठीक है। अब एक बात है, ये बोल रहा है कि उन्हें आधा घंटा लगता है घर पहुँचने में, ठीक है, उन्हें आधा घंटा लग जाता है घर पहुँचने में, अगर वो 2 किलोमीटर रिक्शा से चलती है। 2 किलोमीटर किससे चलती है? रिक्शा से, ठीक है। और बाकी का बचा हुआ बस से चलती है, बाकी का बचा हुआ बस से चलती है। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है, कि वो क्या कर रही हैं कि 2 किलोमीटर रिक्शे से चली, बाकी बचा हुआ कितना बच गया? अगर 2 किलोमीटर रिक्शा, तो बचा कितना? 12, है ना। 12 किलोमीटर वो किससे गई हैं? बस से गई हैं, और इसमें उन्हें आधा घंटा लग जाता है। इसमें उन्हें कितना लग जाता है? आधा घंटा, ठीक है। इसका मतलब टाइम हमें दिया हुआ है, इस बात पे ध्यान देना कि दिया क्या हुआ है हमें? टाइम। अब आगे चलते हैं, कह रहा है दूसरी तरफ अगर वो 4 किलोमीटर रिक्शा से जाती है, ठीक है, 4 किलोमीटर वो रिक्शे से चली गई, ठीक है, और रिमेनिंग डिस्टेंस बस से गई। रिमेनिंग डिस्टेंस कहाँ गई? बस से, ठीक है। तो 4 अगर उससे, तो रिमेनिंग क्या बचा? 10, ठीक है। तो 10 वो किससे गई हैं? बस से। तो उन्हें 9 मिनट ज़्यादा लग जाता है। 9 मिनट क्या लग जाता है? ज़्यादा, ठीक है। हमें यहाँ क्या करना है? दोनों की स्पीड निकालनी है, रिक्शा और बस की। तो देखो यहाँ एक सिंपल सी बात है, जो हमें निकालना है उसको हम एक्स और वाई ले लेंगे, ठीक है, कि स्पीड ऑफ रिक्शा को मान लो एक्स और स्पीड ऑफ बस को मान लो वाई, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही करना, लेट करके लिखना है, लेट स्पीड ऑफ रिक्शा बी एक्स, लेट स्पीड ऑफ बस बी वाई, ठीक है। इस तरीके से ये काम आप बहुत प्यार से कर लोगे, ठीक है। तो करते हैं कि रिक्शा की स्पीड को क्या लेना है? स्पीड ऑफ रिक्शा एक्स ले लिया, स्पीड ऑफ बस क्या ले लोगे? वाई ले लोगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे देखो, यहाँ स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो यही चीज आपको आ जाती है कि वही फॉर्मूला यूज होगा जैसे मैंने कहा, लेकिन कौन सा? देखो यहाँ टाइम आपको दे रहा है, तो जो दे रहा है उसे एक तरफ ले आओ। स्पीड बराबर क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिया क्या गया है? टाइम, तो टाइम को इधर ले आओ। तो टाइम बराबर क्या है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड में आपको ये चीज लिखनी है। इतना समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं जरा। देखो वो कहता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे कि 2 किलोमीटर जब रिक्शे से ट्रेवल करती हैं और बाकी का वो बस से ट्रेवल करती हैं, तो उन्हें आधा घंटा लगता है। तो एक बात को समझना कि मान लो कि अगर हम जितना टाइम उन्हें रिक्शा से लगा और जितना टाइम उन्हें बस से लगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे जो टाइम लग रहा है, तो उन्हें आधा घंटा लग रहा है, ठीक है। 1/2 क्या लग रहा है? 1/2। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ लिख दिया 1/2, ठीक है। इतना समझ में आया होगा।
दूसरी बात, अच्छा एक बात पे और ध्यान देना कि जब आपने यहाँ x लिखा है तो इसे किलोमीटर पर आर में हमने लिया है, ठीक है। ऐसा हम मानेंगे कि ये क्या है, किलोमीटर पर आर, कि x किलोमीटर पर आर और y किलोमीटर पर आर, ठीक है। ये क्यों अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो जरा आराम से पहले, अब अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, तो टाइम लगा है उन्हें, कुछ टाइम यहाँ लगा होगा, कुछ टाइम यहाँ लगा होगा, तो अगर दोनों टाइम को मिला दे तो क्या आ रहा है, हाफ, है ना, आधा घंटा। अब इसी बात को आपको समझना है आराम से, ठीक है, कि देखो वो कितना कितना चल रही हैं, 2 किलोमीटर रिक्शे से, 2 किलोमीटर रिक्शे से, तो इसमें जो टाइम लगा वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में स्पीड, और हमने इसे क्या माना है, x, है ना, हमने ये रिक्शे की स्पीड को क्या माना है, x, तो ये हो गया 2 अपॉन में x, ठीक है, समझ में आया इतना। आगे चलते हैं जरा, अब बाकी का बचा हुआ, तो बाकी का कितना बच गया, 12 किलोमीटर, तो ये आ गया 12, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ, y, तो 12 डिवाइडेड बाय y, इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं हो रही होगी, ठीक है, कि 2/x प्लस 12/y इज इक्वल टू में क्या है, 1/2, ठीक है, ये आया क्योंकि टाइम, ठीक है, दोनों के टाइम को जोड़ के क्या आ रहा है, आधा। अब मैंने कहा ये हमने किलोमीटर पर आर माना है, वो इसलिए माना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम भी हम ऐसे ही ले रहे हैं, आर में ले रहे हैं, जैसे हम इसको 30 मिनट भी ले सकते थे, लेकिन अगर 30 मिनट लेते तो फिर इसको भी आपको मिनट में लेना पड़ता, इसको भी किस में लेना पड़ता, मिनट में, और फिर कन्वर्ट करना पड़ता, तो वो चीज़ हमें यहाँ नहीं करनी है, ठीक है, हमें सिंपली ये देखना है कि हमें ये आर में ही ले लेना है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे ये 2/x, ये 12/y इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। अब आगे दूसरी इक्वेशन बनेगी, दूसरी इक्वेशन में क्या बोला, 4 किलोमीटर रिक्शे से, 4 किलोमीटर रिक्शे से, ठीक है, 4/x, इसमें 4/x का टाइम लगा होगा, ठीक है, उसके बाद बाकी का मतलब 10/y, और उसमें वो कह रहा है कि 9 मिनट ज़्यादा लगता है, तो इसको समझना है कि देखो आधा घंटा तो लगा ही, साथ में 9 मिनट, अगर मैं 9 मिनट को घंटे में बदलना चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 9/60, क्या करूँगा, 9/60। ये क्यों किया, ये पता है, देख लो एक बार, मैं बता देता हूँ, हो सकता है पता भी हो, लेकिन हो सकता है किसी को ना भी बताओ। देखो एक सिंपल बात है ना, कि हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो हम ऐसे अगर करें तो 1 मिनट में कितने आर होंगे, 1/60, 1/60, तो ऐसे ही 9 मिनट में कितने हैं, तो 1/60 इंटू 9, तो ये आ गया 9/60, इस तरीके से, ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ क्या किया, प्लस में 9/60, अब इसको काटोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 3 3 ज़ा 9 और ये 20 आ गया, फिर इसे आगे सॉल्व करोगे, 2 10 ज़ा 20 होता है, तो 1 10 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13, तो यहाँ आ गया 13/20, और ये 4/x प्लस 10/y। तो ये दो इक्वेशन देखो आपने बना ली क्वेश्चन की मदद से, अब बस इन्हें सॉल्व करना है, और यही इक्वेशन सेम देखो, ये 1 है और ये 2 है, यही मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, है ना, समझाई थी कि कैसे सॉल्व होगी। आ गया कि इसको a ले लेंगे, इसको b ले लेंगे, 1/x को और 1/y को, और फिर सिंपल करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से आ गया होगा, कोई खास दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है, और फिर भी दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे। चलो देखो फिलहाल इतना आ गया अच्छे से, ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, अंकिता दीदी इसमें घर जा रही हैं, ठीक है। देखो आगे अब क्या हो रहा है आगे, अब आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। चलो 7 समझने से पहले एक काम करते हैं, 8 समझते हैं, ठीक है, कि 8th क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखो अब आया हमारे पास 8th क्वेश्चन, कह रहा है एक मोटर बोट है और वो ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, 7 घंटे में। लेकिन ये अपस्ट्रीम होता क्या है और डाउन स्ट्रीम होता क्या है, इसको आपको समझना है, ठीक है। देखो क्या है ना, आपको पता है पानी बहता है, ठीक है, पानी क्या कर रहा है, बहता है, ठीक है, और बोट चल रही है उसमें, उसमें क्या चल रही है, बोट, ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि हमारे पास क्या है, पानी है, पानी में बोट चल रही है, इतना समझ आ रहा है। अब क्या है कि पानी भी चल रहा होगा, पानी भी क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना यही बात आ जाती है कि उस पानी की जो स्पीड है, पानी भी चल रहा है, पानी की जो स्पीड है वो होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम उसे बोलते हैं, जो पानी की स्पीड है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी। और जो चल रही है बोट है, कौन है, बोट, ठीक है, तो उसकी भी कुछ स्पीड होगी, उसकी भी कुछ स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बोट हम उसे बोलेंगे। तो मान लो मैं इसे ले लेता हूँ x और इसे ले लेता हूँ y, ठीक है, ये हमारा x हो गया स्ट्रीम की जो स्पीड है, ठीक है, पानी की जो स्पीड है, और
हमने क्या किया, जो बोट उसमें चल रही है उसकी स्पीड को क्या ले लिया, y, ठीक है। उसकी स्पीड का ये मतलब है कि रुके हुए पानी में, अगर पानी रुका हुआ है तब वो कितनी तेज चलती है, तब वो कितनी तेज चलती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं हो रही होगी। अब देखो जरा यहाँ समझने वाली एक बात है, ठीक है, कि क्या होगा कि देखो जब हम इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि जब हम कहते हैं कि अपस्ट्रीम, क्या बोला हमने, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब है देखो ऊपर की तरफ, ऐसे समझ लो ऊपर जा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जिस तरफ पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा नहीं है, बह रहा है, ठीक है, हाँ, तो जिस तरफ पानी बह रहा है, ठीक है, उस तरफ हम क्या करेंगे कि उसके अपोजिट जा रहे हैं, उसके क्या जा रहे हैं, अपोजिट। मान लो पानी इधर को बह रहा है, हम उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसको कहेंगे हम अपस्ट्रीम, क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम, ठीक है। दूसरी बात क्या है, डाउन स्ट्रीम, दूसरी बात क्या है यहाँ, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ हम भी जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ एक मजे की बात है समझने वाली, कि मजे की बात क्या है यहाँ पे समझने के लिए आपके, कि देखो आप सिंपली ये बोलोगे, ठीक है, कि जब अपस्ट्रीम होता है, जब क्या होता है अपस्ट्रीम, तब जो स्पीड होती है वो क्या होगी, दोनों का माइनस, दोनों का माइनस, मतलब हम x माइनस वाई लेंगे, क्या लेंगे, x माइनस वाई, ठीक है, इस तरीके से कि दोनों को माइनस कर दो, दोनों को क्या कर दो, माइनस। इतनी बात समझ आई। और यहाँ मेन बात है कि देखो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ बेसिकली y माइनस एक्स हम लेंगे, क्योंकि बोट की स्पीड में से हम स्ट्रीम की स्पीड क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, y माइनस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में, नहीं है। अब जरा आगे चलते हैं। अगर डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, ये क्यों किया माइनस, ये आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि पानी हमें अपोजिट खींच रहा है, पानी हमें अपोजिट खींच रहा है, तो स्पीड हमारी क्या हुई, कम, स्पीड हमारी क्या हो गई, कम, तो माइनस कर दिया, ठीक है। बोट की स्पीड में से हमने स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दिया। दूसरे केस में कहता है डाउन स्ट्रीम, हम पानी के साथ जा रहे हैं, हम पानी के साथ जा रहे हैं, ठीक है भाई, चलो पानी के साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ क्या होगा, y और x मिल जाएंगे, है ना, पानी की स्पीड भी मिल गई, पानी की स्पीड भी मिल गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अपस्ट्रीम में दोनों को माइनस करेंगे, डाउन स्ट्रीम में दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। वही बात आ जाती है देखो यहाँ भी, कि हमें कहीं ना कहीं स्पीड, टाइम, इन सब की बात यहाँ कर रहे हैं, वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक मोटर बोट है और वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, ठीक है, 30 किलोमीटर ऊपर को जा रहा है, और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 7 घंटे में। दोनों को देखो मिला के टाइम दे दिया, यहाँ भी दोनों को मिला के क्या दे रहा है, टाइम। तो जो दे रहा है उसको एक तरफ रखना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। और यहाँ निकालना क्या है, स्पीड, है ना, हमें स्पीड ही निकालनी है, हमें स्पीड ही निकालनी है, ठीक है। देखो बोट की भी और स्ट्रीम की भी, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यही लिखा है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो यही हमें करना है यहाँ, ठीक है। तो जो हमें निकालना है उसको x और y ले लेंगे, ठीक है, कि जो स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट, इसको हम क्या ले लेंगे, x, इसे हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को यहाँ क्या मान लेंगे हम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको मान लेंगे y, इसको मान लेंगे y, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आई। अब देखो आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि देखो वो कह रहा है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, ठीक है, तो स्पीड हमारे पास है x और y। अब वो कह रहा है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, तो एक सीधी सी बात है ना कि टाइम कितना लगा होगा, ऐसे आपको सोचना है कि टाइम कितना लगा होगा। तो टाइम लगा होगा 30 अपॉन में x माइनस वाई, ये बात समझ आई होगी, क्योंकि अपस्ट्रीम गया ना तो स्पीड क्या हो गई, माइनस, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या किया कि नीचे आया 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आया, तो ये आ गया 28 अपॉन में x प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है, और ये दोनों को मिला के कितना आ रहा है, 7, दोनों को मिला के कितना आया, 7, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई होगी, ये एक क्वेश्चन बनी। दूसरी पे चलते हैं, आगे वो कह रहा है कि वो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और वापस आता है 5 घंटे में। देखो 21 किलोमीटर जाके वापस आया तो 21 किलोमीटर ही वापस भी आया, ठीक है, और ये करने में लगा 5 घंटा, ये करने में लगा 5 घंटा। तो देखो जब 21 किलोमीटर जाएगा तो टाइम लेगा 21 अपॉन में x माइनस वाई, और जब वापस आएगा तो लगेगा 21 अपॉन में x प्लस वाई, और ये कर लेता है वो 5 घंटे में, कितने में कर लेता है, 5 घंटे में। तो यहाँ भी 2 इक्वेशन हमने बना ली, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से ये चीज़ चल रही है कि ये 1 है और ये 2 है, ठीक है।
बहुत प्यार से आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया पहले ही। यही इक्वेशन थी जो मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है। और इन्हें बनाना अभी सिखाया कि आपको टाइम चाहिए, टाइम दे रखा है, ठीक है, तो इसलिए टाइम के टर्म में दोनों को डाल के किया आपने। आया तो इतना अच्छे से आया होगा। बाकी कहीं कोई डाउट आए तो मुझे बताना, मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा, ठीक है। जो मेरे से पढ़ते हैं बच्चे वो तो हैं ही, जो यूट्यूब से ही कनेक्टेड है सिर्फ, ठीक है, वो भी, ठीक है, अगर बोलोगे तो मैं दोबारा और अच्छे से कोशिश करूँगा समझा सकूँ, ठीक है। तो देखना जैसे जो अच्छा लगे, ठीक है। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा बता सकूँ। तो चलो फिलहाल आगे देखते हैं, ठीक है। और समझने की कोशिश भी करना, ऐसा नहीं है कि समझ आएगा नहीं, ठीक है। ईजी वे में ही समझाया, लेकिन फिर भी चलो कुछ बच्चों को देर से आता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आगे चलते हैं ज़रा, कहाँ थे, हाँ अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको भी समझते हैं आराम से। देखो एक पर्सन है जो कि रोइंग है ना, वो जा रहा है आगे की तरफ एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर्सन की स्पीड हमें दे रखी है कितनी है, 5, ठीक है। अब आगे कहता है कि वो 3 गुना टाइम लेता है, कितना लेता है, 3 गुना टाइम। यहाँ भी टाइम की बात आ गई, 3 गुना टाइम लेता है जब वो ऊपर जाता है, डाउन अपस्ट्रीम जाता है, ठीक है। और जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है, मतलब डाउन स्ट्रीम का 3 गुना टाइम लेता है जब वो अपस्ट्रीम जाता है। ये बात समझ आई होगी, ठीक है। अभी बताऊंगा लिख के भी। तो कह रहा है स्पीड निकालो स्ट्रीम की, स्पीड निकालो स्ट्रीम की, ठीक है। जरा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है उसकी स्पीड क्या है, 5, ठीक है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो कि वो जो पर्सन है, ठीक है, या बोट की स्पीड क्या दे दी, 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमें बोट की स्पीड दे रखी है, ठीक है, अच्छी बात है। अब वो कह रहा है आगे कि 3 गुना टाइम लग जाता है। तो पहले तो ज़रा ये देखो कि अपस्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगेगा और डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब वो अपस्ट्रीम जाएगा तो उसे जो टाइम लगेगा वो लगेगा 40, है ना, डिस्टेंस है, और अपॉन में क्या लेते हैं, स्पीड। तो यहाँ पे क्या पढ़ा था कि स्पीड का क्या होगा, स्पीड घट जाएगी, है ना, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ लेंगे 40 अपॉन में 5 माइनस एक्स, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्या लिया है हमने, एक्स हम ले लेंगे जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। यहाँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या ले लेंगे, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम ये देखें डाउन स्ट्रीम तो क्या होगा, 40 अपॉन में 5 प्लस एक्स, 40 अपॉन 5 प्लस एक्स। इतनी बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है कि जो वो अपस्ट्रीम जा रहा है वो 3 गुना है इसका, वो 3 गुना है इसका। मतलब इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो यही है ना, ATQ ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के आप इसको बनाओगे, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ क्या है, ऐसी इक्वेशन में 40 से 40 कट जाएगा, क्योंकि वो वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब ऐसा होगा तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1 अपॉन में 5 माइनस एक्स बराबर में 3 अपॉन में 5 प्लस एक्स, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये यहाँ तो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू, और इस 3 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो 3 5 ज़ा 15 माइनस 3x, माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ 3x आ जाएगा, ठीक है, इजी है। अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा, ये 3x यहाँ आएगा तो ये 4x हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5 वहाँ जाएगा, 15 माइनस 5, 15 माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा 10, ये क्या आ जाएगा 10। तो 4x, तो x बराबर क्या होगा 10/4। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.5, क्या आएगा 2.5। बस यही हमारा आंसर है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। बहुत आसानी से ये चीज़ हमारे को समझ में आ गई, ठीक है, कि सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई, है ना। बोट की स्पीड हमें पहले ही दे रखी थी, तो कितना है स्ट्रीम की स्पीड, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस करे हैं। कौन कौन से थे, 6 था, 7 था और 8 था, ठीक है। अब जो बाकी के हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है कुछ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। तो फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना, ठीक है। बताने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा कमेंट कर देना, जो पढ़ते हो तो आके पूछ ही लोगे, और जिन्हें नहीं आए अगर समझ, जो ऑनलाइन देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, तो वो छोटा सा कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा और अच्छे से पढ़ा सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी हम ऐसे मिलते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहें, ताकि बोर्ड में आप बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सको। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।